ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद से हारून रशीद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, ये जो एक रोबोटिक किस्म की सरकारी ईद मनाई जाती है सरकार की सतह पे, इसको कैसे देखते हैं? ये क्या मंजर होता है कि कैमरे लगे हुए हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, उसके बाद अवाम में घुल मिल गए और दुआएं की, और ये बिल्कुल एक खास किस्म की फुटेज टीवी पे चलती है, ये क्या मंजर होता है ईद का? वो इकबाल का मसला है ना, ईद आज़ादा शिकोह मुल्को दी ईद महकूमा हुजूम मोमिनीन। वैसे ईद तो जी डॉक्टर साहब जो रोजे रखता है उसकी होती है। अब ये पता नहीं रखते हैं नहीं रखते, मुझे तो मालूम नहीं, मुशर्रफ साहब को तो सुना नहीं रखते। तो ईद से कोई दिलजमी इनकी नहीं। दूसरा, आवाम से इनका क्या ताल्लुक है? आवाम से इनको वोट लेने का ताल्लुक है, पर एक दफा इनको वोट देना तो 5 बरस कहते हैं हमसे पूछे ही नहीं। और लोगों में गुल्ला मिलना इनके लिए तकलीफ दे है। मतलब कहा जाता लोगों से मिलते थे, नौजवानों से मिलते थे खुश दिली के साथ। अच्छा, फिर ये कि बुट्टो लोगों में खुश रहते थे, जहाँ के दरवाजे खुले रखते थे, कोई खास सिक्योरिटी भी नहीं होती थी। हालांकि आपको पता है अल्दुलफकार होती उस वक्त, और भी चैलेंजेस थे और ज्यादा सख्ती नहीं थी। मगर ये तो एक रिटारिक के लोग हैं ना, दिखावे के लोग हैं कि अवाम से हमारा बड़ा ताल्लुक है। अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और सिक्योरिटी, इसलिए पुलिस वाले बेचारे बहुत परेशान होते, बहुत रोते हैं, और दूसरे लोग। अच्छा रशीद साहब, ये एक नया ट्रेंड आया है कि बड़े रहनुमा जो हैं कई जमातों के, वो ईद पे मुल्क से बाहर चले गए हैं। यानी एक आम तासुर ये होता था कि लोग पाकिस्तान में आते थे अपने अहले खाना के साथ ईद मनाने, अभी लीडर्स बाहर जा रहे हैं ईद मनाने। ये नया ट्रेंड है। ये लोग जो कि कंफर्टेबल नहीं पाकिस्तान में महसूस करते हैं, जान का खौफ है। अगरचे इनके पास इंतजाम बहुत अच्छे, जान का खौफ तो अब बहुत से लोगों को है, हजारों आदमियों को है, हम भी उनमें शामिल हैं। मुझे बार बार खत मिलते हैं, मुझे सीरियसली कहा जाता है, आर्मी के लोगों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन अब क्या करें, मतलब इसके साथ जीना होता है। तो बाहर जाके ये कंफर्टेबल फील करते हैं। बच्चे इनके बाहर हैं, पैसे बाहर हैं। कल्चर लाहौर के अखबार में भी तो उसके कोई 17 करोड़ रुपए लंदन में पड़े हुए हैं। तो वो साल में जब एक दफा वहां चंद दिन रह न ले, उसकी हालत खराब होती है। पैसे जहाँ आगे माल हो वही वो खुश रहते हैं। हारून रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा आपसे बात होती रही। खामोश बेरहम फजाओं का जिक्र हुआ तो अमजद इस्लाम साहब याद आए, जिन्होंने इस शहर के बारे में बहुत खूबसूरत बात कही थी। अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब, इस्लामाबाद और ईद का रोज, इस्लामाबाद वैसे ही एक अजब सा शहर है और ईद के दिनों में तो बिल्कुल खाली हो जाया करता है। वहां पता नहीं सरकार भी ईद के दिनों में रहती है या नहीं रहती। आपने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद पे कुछ कहा था, मैं चाहूंगा कि आप वो आज के प्रोग्राम में बराए करम पेश करें। ये लफ्ज मैं आपको अर्ज करता हूँ जी। इसका माना इस्लामाबाद की एक सड़क जी, सड़क आप समझ ही लेंगे कौन सी है जी। बुलंदा